भगवान श्री कृष्ण ने बताया स्नान और नहाने में क्या अंतर है। राधे राधे सभी को। आज हम जानेंगे इस कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं उससे मिलने? कोई भला अपनी बहन के घर बार बार जाता है मिलने? मुझे तो लगता है कुछ सही नहीं है। ऐसा क्या है जो बार बार श्री कृष्ण द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, यह बहन भाई का पवित्र संबंध है। श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो आज सत्यभामा के इन विचारों को सुलझा देते हैं। ये सोचकर श्री कृष्ण कहीं जाने लगे। तभी देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। ओहो! अब तो देवी सत्यभामा और भी बेचैन हो गई और तुरंत देवी सत्यभामा देवी रुक्मणी से बोली, देखा दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, देवी, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? वाह! तो देवी सत्यभामा तुरंत तैयार हो गई। आहा, आज तो बहुत अच्छा मौका है। और देवी रुक्मणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखाएंगे कि बस जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही है। तब द्रौपदी से कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी, क्या कर रही हो? तब द्रौपदी ने कहा, भैया, केस संवार रही हूँ, केस संवार कर अभी आई। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, तुम क्यों केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभियाँ आई हैं, यह संवारेंगी तुम्हारे केस। फिर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और देवी द्रौपदी के बालों में तेल लगाओ और रुक्मणी, तुम द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है दीदी, ऐसा तेल लगाऊंगी एक एक बाल तोड़ दूंगी। और सत्यभामा जी ने ऐसा ही किया। तेल लगाते हुए द्रौपदी के बाल तोड़ने शुरू किए। जब भी वह बाल तोड़ती आवाज़ आती, हे कृष्ण। सत्यभामा जी ने कहा, दीदी, ये सब क्या है? जैसे ही द्रौपदी का बाल तोड़ती हूँ उससे आवाज़ आती है, हे कृष्ण। देवी रुक्मणी ने कहा, मैं तो नहीं जानती। तब पीछे से श्री कृष्ण बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि मैं बार बार द्रौपदी के घर क्यों जाता? क्योंकि पूरे भूमंडल पर कोई संत, कोई साधु, कोई साधक ऐसा नहीं है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेता हो। ये केवल एक ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। वह प्रतिदिन स्नान करते हुए मेरा नाम लेती है, इसलिए उसके रोम रोम में मैं हूँ और इसीलिए रोज़ उसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी और जो हम हर रोज़ करते हैं साबुन शैम्पू से अपने को स्वच्छ, इसको नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया यह 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसे कहते हैं स्नान, जो केवल देवी द्रौपदी ने किया। जय श्री राधे कृष्ण। आशा करती हूँ आपको यह कथा और उसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही जानकारी भरी कथा के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब